प्रदेश में पिछले 25 दिनों से शीतलहर के चलते किसानों की फसल व सब्जियों के नष्ट होने व आर्थिक नुकसान के चलते भाजपा पार्टी ने अब किसानों को आर्थिक नुकसान के उचित मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार मून को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि चौमू विधानसभा क्षेत्र में शीतलहर के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों की मुआवजा राशि की मांग को ध्यान में रखते हुए मुआवजा राशि जल्दी दी जाए। साथ ही कहा कि तत्काल ही सरकार गिरदावरी रिपोर्ट बनवाकर किसानों का मुआवजा राशि दे। वहीं विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ सिर्फ छलावा मात्र कर रही है। अभी तक किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ की राशि भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तिथि बताए कि कब तक किसानों के कर्ज माफ होंगे और यह भी बताए कि कौन से बजट से आप पैसा लगाओगे और जो कमेटी बनाई गई है वह सिर्फ समय बिताने के लिए और किसानों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को मुगालते में रखकर गुमराह करके जनमत प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देने, किसानों के कर्ज माफ करने, बिजली की दरों में कटौती करने की बात कही थी। आखिर कांग्रेस पार्टी इनको क्रियान्वित करने का काम क्यों नहीं कर रही? चौमू विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी एवं पश्चिमी बेल्ट के किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि इस ज्ञापन के जरिए किसानों की समस्याओं से अवगत भी कराया है। यदि सरकार जल्दी ही किसानों के फसलों को हुए नुकसान को लेकर गिरदावरी रिपोर्ट नहीं करवाकर उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो सड़कें तैयार है और संसद भी तैयार है। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ज्ञापन हमने जो दिया है, पिछले 25 दिन से लगातार पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर का एक दौर चल रहा है। उससे शीतलहर की चपेट के अंदर हमारी विधानसभा के किसानों की फसलें और ख़ास तौर पे सब्जियां आ चुकी है, लेकिन सरकार को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी किसी प्रकार की सक्रियता सरकार ने नहीं दिखाई है। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन इस बात का दिया है कि सरकार तत्काल गिरदावरी कराए और गिरदावरी करा के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के समय शीतलहर का भी मुआवजा किसान को दिया गया था, तो हमारी मांग है कि तत्काल गिरदावरी करा के और सरकार इनको मुआवजा देने का काम करे। दूसरी, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयपुर में आए थे और उनके कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि मेरे कार्यकाल के दौरान किसानों के बिजली के दाम 1% भी हम नहीं बढ़ाएंगे और किसानों को जो वर्तमान में जो बिजली की दरें हैं उन्हीं दरों के ऊपर हम बिजली देने का काम करेंगे। लेकिन बिजली की कटौती भी शुरू हो चुकी है और जो जनवरी के माह का बिल है उस माह के अंदर एलईडी के नाम पर 150 रुपये जोड़ के किसानों से, गरीब आदमियों से वसूल करने का काम जो किया जा रहा है वो अनुचित है। एक तरफ आप भाषणों के अंदर कुछ कहते हो और रिटर्न के अंदर आप कुछ लिख के दे रहे हो, ये दोहरा चरित्र आपका, इसको ठीक किया जाए। तीसरी बात जो हमारी मांग है वो मांग ये है कि वसुंधरा जी की सरकार ने जिस तरीके से जो भी घोषणा की उसको 1 महीने में क्रियान्वित करने का काम किया। मुख्यमंत्री महोदय ने, वसुंधरा जी ने कहा अपने कार्यकाल के दौरान 5 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि बिजली के बिलों के अंदर जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है उसमें 10,000 रुपये की सब्सिडी हम देने का काम करेंगे 1 वर्ष के अंदर। और नवंबर का जो बिल है उस बिल के अंदर 833 रुपये किसानों के कम होकर आना शुरू हो गए। इसी तरीके से वसुंधरा जी की सरकार ने 50,000 रुपये तक ऋण माफी की जो बात कही थी, उस ऋण माफी के अंदर भी अगले महीने ऋण माफी का लाभ किसानों को मिलना शुरू हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस की सरकार कर रही है, पहले कहा कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, फिर संपूर्ण कर्ज माफी से मुकर के कहा कि हम किसानों को 2 लाख रुपये तक की ऋण माफी करेंगे। 2 लाख रुपये के अंदर भी उन्होंने बैरिकेड लगाया कि जो पहले ऋण माफी का लाभ ले चुके उनको हम नहीं देंगे, फिर कभी कहते हैं कि जो डिफॉल्टर हैं उन्हीं को हम देंगे, बाकी को हम नहीं देंगे। तो इस दोहरे चरित्र को कांग्रेस स्पष्ट करे और हमें एक तिथि बता दे कि हम 31 जनवरी तक या 15 फरवरी तक किसान के खाते में हम पैसे डालने का काम करेंगे। और कांग्रेस ये भी स्पष्ट करेगी ये आप पैसा कहाँ से लेकर आओगे, आपके खजाने में पैसा है, आप किसी दूसरे संस्थान से ऋण लेने का काम कर रहे हो, आखिरकार आप पैसे का, बजट का प्रावधान कहाँ से करेंगे और कितनी तारीख तक किसान के खाते में आप पैसे डालने का काम करोगे। मुझे लगता है कि जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी सिर्फ किसानों को भ्रमित करने के लिए और ये समय बिताने के लिए कमेटी बनाई गई है।
ये सिर्फ और सिर्फ मुगालते में रखकर 1% भी ऋण माफी का लाभ देना नहीं चाहते, और अगर देना चाहते हैं तो तिथि निर्धारित कर दें कि हम 15 फरवरी तक या 31 जनवरी तक हम किसानों के खाते में पैसे डालने का काम हम करेंगे। कांग्रेस पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश की आवाम को गुमराह करके जनमत हासिल करने का काम किया। आज एक वर्ग राजस्थान का ऐसा है जिन्होंने अपने वर्ग के मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट डाल दिए, लेकिन आज वो अपने आप को ठेका से महसूस कर रहा है। आखिरकार उस वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। कांग्रेस अभी भी मुगालते में रखकर गुमराह कर मत हासिल करना चाहती है। जनता सब जानती है, आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम तो, हमारी मांग यही है, जो आपने संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी, जो बेरोजगारों को 3500 रुपये बेरोजगार भत्ता देने की बात कही थी, आखिरकार कांग्रेस उसकी क्रियान्वित करे और क्रियान्वित करने की एक तिथि बता दे कि इतनी तारीख से हम इसको हम क्रियान्वित कर देंगे, लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। आदेश निकालने से, कमेटियां बनाने से उससे फायदा होने वाला नहीं है। आज अनेकों ग्राम पंचायत चौम विधानसभा की ऐसी है कि जहाँ के किसान गेहूं की फसल, जौ की फसल, चने की फसल भी करने का काम करते हैं। बहुत से किसान सब्जी बोने का काम भी करते हैं। आज पूर्ववर्ती जो चौमों का हिस्सा है, चाहे उसके अंदर आप भांसा की तीनों पंचायतों को ले लो, मोरिजा को ले लो, चितवाड़ी को ले लो, और आप पश्चिमी बेल्ट के क्षेत्र को ले लो, जहाँ सब्जी का है वहाँ सबसे अधिक नुकसान हुआ है। चाहे उदयपुरा हो, चाहे चितवाड़ी हो, चाहे दोबड़ाई हो, चाहे अनंतपुरा हो, चाहे लोरवाड़ा हो, हाड़ौता हो, और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो गेहूं की फसलों के अंदर भी काफ़ी नुकसान है। सरकार तत्काल गिरदावरी कराए और गिरदावरी के दौरान जो वास्तविक उनके पास स्थिति आती है, उस स्थिति के अनुसार उसका मुआवजा देने का काम करे। कि मंशा के ऊपर है, सरकार काम करेगी तो ठीक है। आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार के नॉलेज में ये विषय हमने लाया है, सरकार इससे गंभीरता रखती है तो ठीक है, अन्यथा सड़क तैयार है, सदन तैयार है।